असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पृथ्वी शान्तिः जल शान्तिः अग्नि शान्तिः वायु शान्तिः आकाश शान्तिः ब्रह्मांड शान्तिः बुद्धि शान्तिः मनस शान्तिः आत्मा शान्तिः परमात्मा शान्तिः। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। आप सब पुण्य आत्माओं को बहुत बहुत स्वागत है। और पितरों का भी स्वागत है। आप ही के कई पितर यहाँ बैठे हुए हैं और शायद आपको पता नहीं है। ये भी एक रहस्य है। हम जिन पितरों का श्राद्ध करते हैं, हो सकता है वो हमारे ही आसपास हो और हमारे श्राद्ध के प्रसाद को भोग भी रहे हो और हमें पता नहीं है। श्राद्ध के दिनों में हमारे पूर्वजों का हम ध्यान करते हैं, उनकी शांति का पाठ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन आदि कराते हैं, दान पुण्य करते हैं कि हमारे पूर्वजों को जहाँ कहीं भी हो सुख शांति मिले उन्हें। हमारा भोजन उन तक पहुँचे या न पहुँचे, हमारे वस्त्र उन तक पहुँचे या न पहुँचे, हमारे दान पुण्य उन तक पहुँचे या न पहुँचे, हमारी भावनाएं अवश्य पहुँचती है। सारा का सारा खेल भावना का ही है। अगर श्राद्ध में भावना नहीं रही
तो श्राद्ध का फल नहीं मिलेगा। और श्राद्ध के आडंबर के किए बिना ही अगर भावना उत्पन्न कर ली तो सारा का सारा फल उनको प्राप्त हो जाएगा। कोई आडंबर मत कीजिए, कोई ब्राह्मणों को भोजन मत कराइए, किसी को दान पुण्य भी नहीं देना हो तो न दीजिए। कराना अच्छी बात है, देना अच्छी बात है, परंतु नहीं भी किया और शुद्ध भाव से, शुद्ध मन से, पवित्र हृदय से पूर्वजों को याद करके अगर उनके लिए हमने भावना उत्पन्न की, उसी पल, बाद में नहीं, उसी पल हमारी भावनाओं की तरंगें उन तक पहुंच जाती है और उन्हें उसी पल शांति का अनुभव भी हो जाता है। चाहे वो शरीर में हो या शरीर में न हो, वो अंतरिक्ष में हो, आकाश में हो, किसी भी योनि में हो, पृथ्वी के भीतर हो या आकाश में उड़ते हुए पंछी हो, उनको शांति का अनुभव उसी पल हो जाता है। क्योंकि हमारी तरंगों को कहीं पर भी पहुंचने में समय नहीं लगता है। आप यहाँ से मोबाइल फ़ोन पर किसी को भी मोबाइल फ़ोन पर किसी के मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन कीजिए, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। हैदराबाद में हो सकता है, चार मीनार में हो सकता है, या अमेरिका में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, लेकिन उसी पल हमारा फ़ोन दूसरे फ़ोन से जुड़ जाता है। उससे भी अधिक शक्तिशाली होती है हमारी भावनाओं की तरंगें। अक्सर ये देखा गया है कि चाहे वो श्राद्ध के दिन हो, गणेश जी की चतुर्थी हो, या उनका विसर्जन हो, या नवरात्रि हो, या दशहरा हो, या शिवरात्रि हो, अधिकतर देखा गया है कि लोगों में भावनाएं कम उत्पन्न होती है। लोग भावना से कम करते हैं, रिचुअल्स ज़्यादा करते हैं, कर्मकांड ज़्यादा फॉलो करते हैं, भावना नहीं करते हैं। कितने भी कर्मकांड आप कर लीजिए, कितने भी रिचुअल्स आप फॉलो कर लीजिए, उसका फल नहीं मिलेगा अगर उसमें भावना नहीं है। और भावना उत्पन्न कर ली तो फिर कर्मकांड, रिचुअल्स की आवश्यकता ही नहीं है। इस विषय पर हम आज आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको ध्यान के द्वारा अपने अपने पितरों की ओर भावनाएं उत्पन्न कराने की कोशिश करेंगे, एक प्रयास करेंगे। आप शुद्ध मन से, प्रेम से, भक्ति से अपने पूर्वजों को याद कर उनकी ओर भावनाएं उत्पन्न करें, उनकी ओर इमोशंस एमिनेट करें। और जैसे जैसे आपको ध्यान कराते जाएं, वैसे वैसे आप भावनाएं उत्पन्न करते जाइए। उन सारे पितरों को सुख शांति इसी पल प्राप्त होगी और सुखी पितर, शांत पूर्वज, प्रेम से भरे हुए पूर्वज आपको रिटर्न गिफ्ट आशीर्वाद के रूप में देंगे। उसी पल उनके मन से आपके लिए एक प्यार भरा आशीर्वाद, आपकी लौकिक उन्नति के लिए आशीर्वाद, आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आशीर्वाद उन पितरों के मन से उत्पन्न होगा। तो हम सबसे पहले ध्यान के द्वारा अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करेंगे। आप इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपनी आंखें बंद कर लें। गुरुजी और गुरु माँ के चरणों में प्रणाम। 2 से 3 बार लंबी और गहरी श्वास लें। और अपने सारे बॉडी को रिलैक्स कर दें। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें। कंफर्टेबल बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। और अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हुए अपने भीतर की शांति को महसूस करें।
यहाँ के वातावरण में जो शांति है, वही शांति अपने भीतर भी महसूस करें। इन शब्दों की आवाज़ के पश्चात भी अपने मस्तिष्क में शांति महसूस करें। मन एकदम शांत, बुद्धि एकदम शांत, भीतर कोई हलचल नहीं। आपके भीतर की शांति और बाहर के आश्रम की शांति में, वातावरण की शांति में कोई अंतर नहीं रहा। सब कुछ एकदम शांत। आपकी शांति की वाइब्रेशंस, तरंगें इतनी प्रबल हैं, इतनी पावरफुल हैं कि वे सारी सृष्टि में फैल रही हैं। सारी सृष्टि के हर एक जीव तक आपकी शांति के ये वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं। सृष्टि का हर एक जीव इस वक्त शांति महसूस कर रहा है। कल्पना करें और भी ज़्यादा विस्तार की। कल्पना करें सारे ब्रह्मांड की, एक्सपेंशन की, और ब्रह्मांड में समाये हर एक जीव की, जो इस वक्त आप ही की तरह एकदम शांत है और इसी शांति में आनंद ले रहा है। ब्रह्मांड का हर एक जीव जो शरीरधारी है, जो इस शरीर में नहीं भी है, कहीं किसी सूक्ष्म रूप में भी है, तो उस तक आपकी ये शांति की भावनाएं पहुंच रही हैं। और महसूस करें कि ब्रह्मांड का हर एक जीव इस वक्त एकदम शांत है। इसी ब्रह्मांड में, इन्हीं ब्रह्मांड के जीवों में शामिल हैं आपके पितृ और आपके पूर्वज भी। याद करें अपने पूर्वजों को। अपने पितरों को याद करें। आपने उन्हें कभी देखा हो या नहीं भी देखा हो, आप कभी उनसे मिले हैं या नहीं मिले, वो जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उन्हें याद करें। आपको आपके पूर्वज याद हैं या नहीं भी हैं, फिर भी उन्हें याद करें और मन से उनके लिए दिव्य भावनाएं प्रकट करें। पूरे मन से अपने पूर्वजों को याद करें और उनके लिए सुख की भावनाएं, शांति की भावनाएं उत्पन्न करें।
पूर्ण विश्वास के साथ कि वे जहाँ कहीं भी हैं, इस शरीर में हैं या शरीर में नहीं भी हैं, कहीं किसी सूक्ष्म रूप में भी हैं, तो उन तक आपकी ये दिव्य भावनाएं पहुंच रही हैं। इस प्रकार पूरे मन से उनके लिए दिव्य भावनाएं उत्पन्न करें, अच्छी भावनाएं उत्पन्न करें। उनके सुख के लिए, समृद्धि के लिए, उनके खुशी के लिए अच्छी अच्छी भावनाएं प्रकट करें उनके लिए। और ये विश्वास रखें कि उन तक आपकी ये सारी भावनाएं पहुंच रही हैं। इस प्रकार अपने पूर्वजों के लिए, आपकी पिछली की जितनी भी पीढ़ियां हैं, सभी के लिए शांति की भावनाएं उत्पन्न करें। उन तक अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजें। उन्हें याद करते हुए उन तक पीसफुल वाइब्रेशंस भेजें। और देखें कि वे जहाँ कहीं भी हैं, अगर मानव शरीर में हैं या जिस भी शरीर उन्होंने धारण किया हुआ है, देखें कि वह सुखी हैं, प्रसन्न हैं। उन्हें अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छे वस्त्र मिल रहे हैं और वे एकदम प्रसन्न हैं, एकदम खुश हैं। उनका जीवन समृद्धि से भरा हुआ है। और अगर आपके पूर्वज शरीरधारी नहीं हैं, कहीं भी सारे ब्रह्मांड में किसी सूक्ष्म रूप में भी स्थित हैं, तो देखें कि उनकी स्थिति एकदम शांति की स्थिति बनी हुई है। वे पूर्ण आनंद में हैं। आप उन तक अपनी प्रेम के वाइब्रेशंस भेजें, अपने प्रेम का संदेश भेजें, शांति का संदेश भेजें। आपके संदेश मिलने पर, तरंगे फील होने पर देखें कि उन्हें एक अपनेपन का एहसास भी हो रहा है। और इस वक्त वे एकदम खुश हैं, एकदम सुखी हैं। इस प्रकार अपने पितरों के लिए पूरे मन से और विश्वास से दिव्य भावनाएं उत्पन्न करें। और अब उनका धन्यवाद भी करें, उनका आभार प्रकट करें, क्योंकि उन्हीं से हमें आज ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। उन्हीं की वजह से हमें ये शरीर मिला है और हम इस शरीर के मिलने पर आज पूर्ण आनंद की स्थिति को, पूर्ण आनंद की स्थिति का आनंद ले रहे हैं। मन से उनका आभार प्रकट करें कि आज उन्हीं की वजह से हम परमात्मा को पा सके हैं। इस प्रकार
उनका धन्यवाद करें, उनका आभार प्रकट करें और उनके लिए भी यही भावना उत्पन्न करें कि जैसी शांति की स्थिति, आनंद की स्थिति आप महसूस कर रहे हैं, वैसी ही स्थिति वह भी महसूस कर सकें। जिस प्रकार इस मानव जीवन में हमें गुरुजी मिले हैं, उसी प्रकार उन्हें भी उनके लाइफ में एक गुरु मिले। इस प्रकार उनका आभार प्रकट करते हुए उनके लिए ये भाव उत्पन्न करें। मन से दिव्य भावनाएं उत्पन्न करते रहें। और अब हम उनसे क्षमा भी मांगेंगे, उनसे क्षमा याचना करेंगे कि कभी भी किसी भी जीवन में हमने अगर जाने अनजाने में उनको कोई दुख दिया हो, हम आज उसके लिए उनसे क्षमा याचना करेंगे। अपने पूर्वजों को याद करें और मन में अपने दोनों हाथ जोड़कर उनसे ये क्षमा याचना करें कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप इस शरीर में हैं या नहीं भी, आप जहाँ भी हैं, हमने आपको कभी भी किसी भी जन्म में कुछ बुरा कहा हो या आपका दिल दुखाया हो, आपसे कोई कड़वे वचन कहे हो या दिल दुखाने वाली कोई बात कही हो, तो आज आप उसके लिए उनसे क्षमा याचना मांग रहे हैं, उनसे माफ़ी मांग रहे हैं कि जाने अनजाने में आपने उनका दिल दुखा दिया। आपका कोई इंटेंशन नहीं होगा, पर फिर भी उनका दिल दुखा। इसके लिए आप उनसे माफ़ी मांगें और महसूस करें कि अगर आपकी और उनसे कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस थी, कोई नकारात्मक तरंगें थीं, तो वह अब न्यूट्रलाइज हो रही हैं और अब केवल पॉजिटिविटी है। इस प्रकार अपने मन से उनसे क्षमा याचना करें, उनसे माफ़ी मांगें और अब उनसे आशीर्वाद मांगें कि आपकी आगे की लाइफ सुख और समृद्धि भरी हो। इस प्रकार उनसे आशीर्वाद मांगें और अपने मन से भी उनके लिए सुख की भावनाएं उत्पन्न करें। उनकी ओर से आपके ओर अब केवल पॉजिटिविटी आ रही है और आप अपनी ओर से भी उनके लिए केवल पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न कर रहे हैं।
इस प्रकार देखें कि अब आप हल्का महसूस कर रहे हैं और उनसे अब एक निवेदन करें कि मन में उनसे एक निवेदन करें कि आपका और आपके पूर्वजों के साथ अब तक जो भी कर्म बंधन था, कर्मों का, संबंधों का, रिश्तों का जो भी बंधन था, इस जन्म में या पिछले कई जन्मों से जो बंधन चला आ भी रहा है, वो आप आज खत्म कर रहे हैं। उनके कर्मों के ऋण से आज आप मुक्त हो रहे हैं। उनके कर्मों के संबंध से आप उनको भी मुक्त कर रहे हैं और खुद भी मुक्त हो रहे हैं। आपके और आपके पूर्वजों के बीच जो रिश्ते की एक डोर है, कर्मों के संबंधों की, बंधनों की एक डोर है, आज आप उस डोर को काट रहे हैं। संबंधों से, बंधनों से उन्हें भी मुक्त कर रहे हैं और खुद भी मुक्त हो रहे हैं। इस प्रकार खुद को मुक्त महसूस करें और भी हल्कापन महसूस करें। उनसे निवेदन करें कि आज के बाद आप मुक्त हो चुके हैं एक दूसरे से और आज के पश्चात आप अपने परमात्मा की ओर की यात्रा करें और आप खुद भी अपनी अपनी यात्रा परमात्मा की ओर करें। इस प्रकार मन से भाव उत्पन्न करें और महसूस करें कि अब आप पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। वे भी मुक्त हो चुके हैं और आप भी मुक्त हो चुके हैं। इसी मुक्ति का आनंद लें, इस स्थिति का आनंद लें जिसमें पूर्ण शांति समाई हुई है। एकदम हल्कापन महसूस करें। वह पूर्ण शांति को महसूस करें। आज सही मायने में आपने अपने पितरों का श्राद्ध किया है। मन में इस सुख का आनंद लें। आपका मन एकदम शांत हो चुका है। सारे बंधनों से, कर्मों के ऋण से मुक्त हो चुका है। आपकी बुद्धि एकदम शांत हो चुकी है। आपकी मन और बुद्धि एकदम शांत। सारा ब्रह्मांड शांत और विस्तार की इसी शांति में अब आप लीन हो चुके हैं। इसी शांति को महसूस करते रहें। ओम मन शांति ही। ओम बुद्धि
बुद्धि शांति। ओम ब्रह्मांड शांति। ओम पृथ्वी शांति। ओम जल शांति। ओम अग्नि शांति। ओम वायु शांति। ओम आकाश शांति। ओम पितृ शांति। ओम आत्म शांति। ओम परमात्मा शांति। ओम शांति शांति शांति। आपका मन शांत, बुद्धि शांत, सारा शरीर शांत, सारी सृष्टि शांत, सारा ब्रह्मांड शांत, सृष्टि के सारे तत्व भी शांत और आपके पितरों को भी पूर्ण शांति आज प्राप्त हो चुकी है। इसी शांति की अवस्था में स्थित रहें। इसका आनंद लें और अब अपने सारे शरीर को सिर से लेकर पैर तक जो एकदम शांत स्थिति में है, अपने शांत शरीर को महसूस करें। आपका शरीर का कण कण एकदम शांति महसूस कर रहा है। पूर्ण शांति को महसूस करते रहें। अपने शरीर को महसूस करें। अपनी गर्दन को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपने पैरों को रिलैक्स करें, उन्हें खोल लें और इसी अवस्था में रहते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को मलें और अपनी आँखों के ऊपर रख लें और इसी शांति अवस्था में रहते हुए, इसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलने का प्रयास करें। अगर आपको
इस ध्यान में भावना उत्पन्न करने के पश्चात सुख और शांति का अनुभव हुआ है, अगर आपको हल्केपन का अनुभव हुआ है, अगर आपको पूर्ण संतोष का अनुभव हुआ है, तो समझ लीजिए आपका श्राद्ध आपके पितरों की ओर पूरा हुआ, पूर्ण हुआ। पूर्ण ही नहीं, पहली बार श्राद्ध हुआ है सही मायने में। हो सकता है इतने सालों से, जन्मों से पितृ अशांत थे क्योंकि आपकी भावनाएं नहीं पहुंच रही थी। आज भावना पहुंचने से वो शांत हो गए। मैंने गुरुवार को सबसे एक प्रश्न पूछा था, हम जो यहाँ पर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं या वस्त्र दान करते हैं या और कुछ करते हैं पितरों के लिए श्राद्ध में, तो क्या वो हमारे पितरों के पास पहुँचता है या नहीं, पहुँचता है या नहीं? फिर क्यों करते हो? अपनी शांति के लिए, तो अपने तो ऐसे ही शांत है। हाँ, तो उनके पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? नहीं पहुंचता है तो क्यों करते हो? आप तो कह रहे हो नहीं पहुंचता है। नहीं पहुंचता। लेकिन ये पहुंचता नहीं है उनके पास। पहुंचता है। इनके पास कोई कोरियर सर्विस है, वो कैसे पहुंचता है? वैसे हम जो भी यहाँ पे श्रद्धा से करते हैं, या देव श्या देव श्रद्धा देव, तो उनको बराबर मिलता है और अपना आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन भाव होना चाहिए। एकदम सही। पहुंचता भी है, नहीं भी पहुंचता है। नहीं पहुंचता इसलिए कि जिस रूप में हम यहाँ जो कर रहे हैं वो उस रूप में वहाँ नहीं पहुंचता है, या हमने भावना से की नहीं कोई कार्य तो भी नहीं पहुंचता है। हमने केवल कर्म कांड के रूप में कुछ कर लिया, हमने कुछ पूजा पाठ कर ली, हमने ब्राह्मणों को खिला दिया, हमने वस्त्र दान कर दिया, लेकिन भावना उत्पन्न की नहीं तो नहीं पहुंचेगा। और वैसे भी यहाँ की पंच तत्वों की वस्तु उस सूक्ष्म तत्व तक नहीं पहुंच पाती है। पंच तत्वों की वस्तुएं सूक्ष्म तत्व में परिवर्तित होकर के पहुंच सकती है। तो इसके कई रहस्य हैं, और ये भावना उत्पन्न करने का रहस्य यही है। हम भावना उत्पन्न क्यों करते हैं? हम जो भावना की बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? केवल कर्म कांड से कभी भी किसी का भी भला नहीं हो सकता है, न कोई चीज़ कहीं पहुंच सकती है, कभी भी नहीं। आप कितने भी पूजा पाठ कर लो, कितने भी मंत्र उच्चारण कर लो, वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी ही न स्नाने न दाने न प्राणायाम शते न वा। कि वस्तु की सिद्धि, हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी सिद्धि, उसका पूर्ण होना केवल और केवल विचार और मन की भावनाओं के द्वारा ही सब संपन्न हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। वो उसकी सिद्धि पूर्ण हो सकती है। न कोई दान पुण्य से, न तीर्थ में स्नान करने से, न कोई प्राणायाम करने से, न मंत्र उच्चारण करने से नहीं पहुंच सकता। ये शास्त्रों का कथन है। ये
हमारे पितृ मान लीजिए शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में है, वो उन्होंने नया शरीर धारण नहीं किया। जब तक हम दूसरा शरीर धारण नहीं करते हैं तब तक जीवात्मा सूक्ष्म रूप से ब्रह्मांड में रहती है, अंतरिक्ष में रहती है, स्पेस में रहती है। वो जिसे हम सोल भी कहते हैं, वो जीवात्मा स्पेस में रहती है, यहाँ पर भी है, अदृश्य रूप से रहती है। वो इतनी सूक्ष्म है कि वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हर जगह रहती है वो। और शरीर छोड़ने के पश्चात उसकी स्थिति, जैसे हम रात में सोने के पश्चात जो हमारी स्थिति होती है, सोने के पश्चात हमारी स्थिति क्या होती है? या तो हम स्वप्न देख रहे होते हैं या हम गहरी निद्रा में हैं। हमारी दो स्थितियां होती है जब नींद में होते हैं, तो या तो स्वप्न देख रहे होते हैं या हम गहरी निद्रा में होते हैं। दोनों ही स्थिति में हमको ये पता नहीं होता है कि हम शरीरधारी हैं या नहीं। जब आप स्वप्न देख रहे हैं तभी भी आपको पता नहीं है कि आपका ये शरीर है क्या, आपका शरीर कहीं बिस्तर पर लेटा हुआ है क्या, आपके घर में, आपके बेडरूम में, आपके पलंग में, होटल में कहीं आप हो क्या, ये आपको आभास नहीं होता है। स्वप्न में आप अपनी ही सृष्टि को रचना रच करके उसमें ही आप मग्न हो रहे हो, जी रहे हो, कार्य कर रहे हो, कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, बात कर रहे हो। स्वप्न की सृष्टि में आप रहते हो। स्थूल सृष्टि से आपका संबंध छूट जाता है। और जब स्वप्न भी नहीं आते हैं, गहरी निद्रा में होते हैं, तभी भी आपको इस शरीर का आभास नहीं होता है। यही स्थिति मृत्यु के उपरांत जीवात्मा की होती है। शरीर का आभास उसे नहीं होता है क्योंकि वहाँ शरीर है ही नहीं, और वो स्वप्न में रहता है। अच्छे स्वप्न, बुरे स्वप्न, डरावने स्वप्न, प्यार भरे स्वप्न, कभी भगवान के स्वप्न तो कभी राक्षस के स्वप्न, ऐसे उसके चलते रहते हैं। जैसे जैसे उसने शरीर धारण करने के समय जो जो उसने कार्य किए, जो जो इम्प्रेशंस क्रिएट हुए, जो जो अंकित हुए उसके मन में इम्प्रेशंस, उसके अनुसार वो स्वप्न सृष्टि में रहता है। जब हम यहाँ शरीरधारी रहते हुए बुरे कर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, किसी के साथ में दुश्मनी करते हैं, द्वेष भावनाएं उत्पन्न करते हैं, तो हमारे स्वप्न बहुत बुरे बुरे आते हैं। कोई हमें मार रहा है, हम किसे मार रहे हैं, ग्लानि वाले स्वप्न आते हैं। और जब हम शरीरधारी नहीं होते हैं और सूक्ष्म शरीर में होते हैं, हम बुरे सपनों से जाग भी नहीं सकते, जागृत अवस्था में नहीं आ सकते। यहाँ तो हमारे पास में स्थूल शरीर है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा, जब बुरा सपना आता है, डरावना सपना आता है, और सपने में आप डर रहे हो, सपना डरावना आ रहा है, सपने में आप डर रहे हो, तो सपने में आप चिल्ला रहे हो, कुछ भी चिल्ला रहे हो। यहां स्थूल शरीर में उसकी थोड़ी सी आवाज आती है, ऐसे कई बार होता है। आपके पास में जो सोया हुआ है वो आपको जगाता है। कोई बुरा सपने देख रहे थे क्या? कोई बुरा सपने देख रहे थे क्या? और उस समय जो डरावना सपना चल रहा था, हम इतने डर रहे थे या गुस्से में थे या कोई हमें मार रहा था, हम किसी को मार रहे थे, क्या वो नरक से कम था? इसीलिए स्थूल शरीर में भी उसकी आवाज आई और किसी ने हमें जगा दिया। अब कल्पना करें कि शरीर नहीं है, मृत्यु हो गई, हम सूक्ष्म सृष्टि में चले गए, अंतरिक्ष में चले गए, जीवात्मा वहाँ पर है, मन भी है उसमें, और वो स्वप्न देख रहा है और डरावने स्वप्न चल रहे हैं। कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, आप भाग रहे हो, आपके पीछे कोई भाग रहा है, ऐसे कुछ हो रहा है, और आप वहाँ चिल्ला रहे हो। वहाँ आप चिल्लाते रहे, चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, आपको वहाँ जगाने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं है वहाँ पर। उसे कहते हैं नरक में जाना, उसे कहते हैं नरक योनि। कोई नरक लोक नहीं है कि वहाँ पर आप जाओगे, आपके शरीर को काटा जाएगा, आपके शरीर के पकोड़े बनाए जाएंगे, उल्टा लटका दिया जाएगा, गोबर में डुबाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस बुरे सपने से अधिक बड़ा कोई नरक लोक हो सकता है क्या?
हो ही नहीं सकता है। यही नरकलोक है। और इसके विपरीत जब अच्छे सपने आते हैं, आप सपने में बहुत एंजॉय कर रहे हो, खुश हो रहे हो, देवता आदि के दर्शन हो रहे हैं, माता पिता के दर्शन हो रहे हैं, कोई सेवा कर रहा है, दीपिका पादुकोण भी दिख रही है, उसके साथ डांस कर रहे हो, कोई सलमान खान के साथ में कोई अच्छे अच्छे सपना आ रहे हैं, हम खुश हैं, वो स्वर्ग लोक का अनुभव है। क्योंकि आपने यहाँ कुछ ना कुछ अच्छा किया, कुछ भावनाएं अच्छी उत्पन्न की, किसी से प्रेम किया, किसी की सेवा की, तो वो स्वप्न में आपको सुख देता है। जिस प्रकार नरक और स्वर्ग को भोग योनि कहा जाता है, वो भोग योनि आपकी स्वप्न के द्वारा ही आती है। वो भोग योनि स्वप्न में ही जीवात्मा भोगती है, कोई दूसरा लोक नहीं है। इसीलिए कहते हैं जब तक शरीरधारी हैं तब तक अच्छे ही अच्छे विचार उत्पन्न करने चाहिए, लोगों के लिए प्रेम भावनाएं उत्पन्न करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तब आपके स्वप्न भी अच्छे ही अच्छे आएंगे। और जब स्वप्न अच्छे आने लगेंगे, उसके पश्चात जब आपका शरीर छूट जाएगा, शरीर छूटने के पश्चात भी आप स्वप्न स्थिति में रहोगे और वहाँ पर अच्छे अच्छे स्वप्न आपको आएंगे, वो आपके लिए स्वर्ग लोक हो जाएगा। वहाँ से जब वापस शरीर धारण करोगे, जिस प्रकार का आपका स्वप्न चलता रहेगा उस प्रकार का आपको यहाँ पर शरीर मिलेगा। क्योंकि जीव जो वो मन में उसके विचार उत्पन्न हो रहे हैं, जो उसे दिख रहा है, उस जीव को ब्रह्मांडीय शक्तियाँ वहीं ले जाएगी जहाँ पर उसकी वो इच्छाएं, वो दृश्य, वो भावनाओं की पूर्ति हो जाए। यही है कर्मों का रहस्य। जो हम हमारे चित्त में जो भी दृश्य आदि देखते हैं, जो कल्पनाएं उत्पन्न होती है, उसी के अनुसार जीव को वहाँ ले जाया जाता है। अब लोग कहते हैं कि यहाँ की वस्तुएं वहाँ नहीं जाती, मरने के पश्चात नहीं जाती। एक प्रकार से नहीं जाती। आपका मकान, आपकी दुकान, आपकी पत्नी, आपका पति, आपके दोस्त, आपका धन दौलत आदि सब यहीं रह जाता है। स्थूल रूप से नहीं जाता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपके माइंड में इम्प्रेशंस के रूप से आपके साथ में जाता है। और तभी आप वापस उसी स्थान में आते हो, क्योंकि मन में वो चीज़ें लेकर के आप गए थे, मन में उनके चित्र लेकर के गए थे, चित्त में वो चित्र अंकित हो गए थे, इसीलिए हम वापस यहाँ आते हैं। और इसीलिए सब साधु संत शास्त्र कहते हैं कि किसी भी वस्तु में, किसी भी मनुष्य में मोह शोक आदि मत करो। जितना मोह करोगे, जितना शोक करोगे, उसके चित्र आपके चित्त में साथ में चले जाएंगे, फिर आपको वहीं आना पड़ेगा। एक आदमी था, परिवार था उसका, बच्चे बहुएं पोते पोतियां, भगवान का भक्त भी था, परंतु धन दौलत में मोह भी था उसका। नारायण नारायण का जाप चलता था, साथ साथ में मोह भी। ऐसे लोग होते हैं ना, माला फेरते रहते हैं नारायण नारायण की, और रुपया पैसा दिख गया तो ध्यान वहाँ रहता है, लेकिन माला भी चलती रहती है। ऐसा ही था। एक बार नारद जी की दृष्टि उस पर पड़ी, तो नारद जी ने उसे कहा कि देखो तुमने इतना जाप किया है भगवान का, कुछ तो तुम्हारा उसका पुण्य बनता है। अब तुम्हारी मृत्यु भी नज़दीक आ रही है, चलो तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुमको लेके चलता हूँ, स्वर्गलोक ले चलता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं नारद जी, अभी मृत्यु मेरी इस समय मैं तो तैयार ही नहीं हूँ, अभी तो बहुत से काम बाकी पड़े हुए हैं। मेरे तो कई लोगों को रुपया दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, माल सप्लाई किया हुआ है, उसका पेमेंट आना है। बच्चे तो नालायक है, उनको तो पता ही नहीं है, वो तो आते हैं 2-4 घंटे दुकान में खाली नाम के लिए और अपना मौज मस्ती करते हैं। सारा का सारा बोझ तो मैं लेके चलता हूँ। फिर किस तिजोरी में, किस बैंक लॉकर में 1 नंबर का पैसा, 2 नंबर का पैसा, स्विस बैंक के अकाउंट में पैसा, ये पूरा इंतजाम करके जाऊंगा ना, ऐसे कैसे चला जाऊं। नारद जी ने कहा कि इसको
स्वर्ग का लोभ देने के पश्चात भी उसका मोह संसार में था। अब मृत्यु तो उसका समय हो गया था आने का, तो मृत्यु तो हो गई, अब बाकी सब ऐसे ही रह गया। कुछ सालों के पश्चात नारद जी फिर वहीं से आ रहे थे, उनको याद आया कि यहाँ एक बूढ़ा था, मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ स्वर्ग चलो, तो देखते हैं कि वो कैसा है। दिव्य दृष्टि से देखा तो वो नहीं था, वहाँ घर में एक बैल था। दिव्य दृष्टि से पता चला कि ये तो वही जीवात्मा है जो बैल के रूप में उस घर में बंधी हुई है। उसके ऊपर उसके पोते सब बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई लकड़ी से मार रहा है तो कोई पूंछ टेढ़ी करके उसको मोड़ रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। नारद जी ने कहा देखो क्या इसकी दुर्गति हुई है, मैं तो इसको स्वर्ग लोक ले जाने वाला था, ये यहाँ बंधा पड़ा है। उन्होंने बैल को कहा, दिव्य दृष्टि दी, कहा हे जीवात्मा। दिव्य दृष्टि देने से उसे भी याद आ गया कि वो घर का मालिक था। अब तो बेचारे की और दुविधा, घर का मालिक भी हूं लेकिन बैल की योनि में हूं, किसी से बात भी नहीं कर सकता। ऊपर कोई छड़ी से मार रहा है तो कोई पूंछ मोड़ रहा है, अब उसको ना भी नहीं बोल सकता। तो नारद जी ने कहा देखो क्या दुर्गति हुई है, तुम अगर मेरे साथ चलते तो स्वर्ग लोक जाते आज। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चूंकि तुमने प्रभु का नाम जाप बहुत किया है, मैं तुम्हें अभी भी स्वर्ग ले जाने के लिए तैयार हूं। मोहवश मनुष्य अपनी उन्नति भी नहीं चाहता है। कहा नहीं नहीं नारद जी, मैं अभी भी कुछ तो काम करता हूं यहाँ पर, अभी भी मैं परिवार का पोषण करता हूँ, अभी भी मैं बहुत सा कार्य ऐसा करता हूँ, तो अभी मैं नहीं जा सकता। और मुझे तो अब आपने दिव्य दृष्टि दिया तो मुझे सब याद आ गया, मेरा पैसा धन दौलत कहाँ है, मैं किसी न किसी तरह से उसकी सुरक्षा करूँगा। नारद जी चले गए बेचारे। कुछ सालों के पश्चात फिर आए, फिर दिव्य दृष्टि से देखा तो बैल भी मर गया। थोड़ा सा ध्यान लगाया तो देखा वहाँ कुत्ता बंधा हुआ था। उन्हें तो पता चल गया वही जीवात्मा, घर का मालिक बैल की योनि में, कुत्ते की योनि में। फिर दिव्य दृष्टि दी कि क्यों तुम इतनी दुर्गति मोहवश अपनी किए जा रहे हो। दिव्य दृष्टि देते ही उसे भी याद आ गया कि मैं घर का मालिक था, फिर बैल बना, अब कुत्ते की योनि में आया हूँ। नारद जी ने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चलो मेरे साथ, इतनी कृपा तो मैं करता ही नहीं किसी के ऊपर। उसने कहा नहीं नहीं नारद जी, मैं तो अभी भी परिवार की सुरक्षा करता हूँ। बोले अरे कुत्ते की योनि में परिवार की सुरक्षा क्या करते हो तुम, क्या बात करते हो नारद जी, चोर उचक्कों से मैं बचाता हूँ परिवार वालों को, मेरा धन वहाँ गड़ा हुआ है, वहाँ गड़ा हुआ है। मेरी औरत तो अक्ल ही नहीं है, वो तो अलमारी को चाबी लगाती नहीं है, भूल जाती है। मेरे बेटे पोते सब नालायक हैं, रुपए पैसे यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। मैं चोर उचक्कों से सुरक्षा करता हूँ, अभी भी मैं नहीं जा सकता। उसके पश्चात कुछ सालों के पश्चात फिर नारद जी आए, देखा कुत्ता भी नहीं है, वहाँ पर एक सांप दिखाई दिया। फिर दिव्य दृष्टि दी कि अब तो सुधर जाओ, अब तो चलो कम से कम। उसने कहा नहीं नहीं, मैं अभी भी परिवार की सुरक्षा करता हूँ, परिवार का ध्यान रखता हूँ। बोले अरे अभी सांप की योनि में क्या करते हो तुम, परिवार की सुरक्षा कैसे करते हो। बोले यहाँ चूहे बहुत हैं घर में, उनको मारता हूँ, उनको खाता हूँ, अनाज को बचाता हूँ खराब होने से। नारद जी ने देखा कि ये तो जीवात्मा इतना मोहवश बार बार उसी स्थान में आ रहा है। इतने में घर के लोगों ने देखा कि सांप बाहर निकला, लकड़ियां लाई, मार कूट करके उसको मार दिया। घर का, परिवार का सदस्य आज हालत ऐसी है कि उसी परिवार में, उसी घर में, उसी के बच्चे पोते उसी को लाठी मार मार करके मौत के घाट उतारे हैं। इससे अधिक दुर्गति किसी की हो सकती है क्या। और ये सब क्यों हुआ, ये सब इसलिए हुआ कि उसका मोह इतना था परिवार में कि वो जभी भी शरीर छूटने के पश्चात भी
मन में, चित्त में ये चित्र अंकित थे कि मेरा ये मकान है, मेरे ये लोग हैं, मेरा यहाँ पैसा है, वहाँ धन है, तो वो ही घूमता था, उसके कारण उसे वहाँ आना पड़ता था, फिर मरता था, फिर वही चित्त में वो चित्र अंकित उसे स्वप्न रूप से दिखाई देते थे, फिर यहाँ आता था, अलग अलग योनि में, अलग अलग योनि में वो वहीं आता गया। ये इसके लिए नहीं कि उसका श्राद्ध नहीं किया गया, उसका श्राद्ध तो हर साल करते थे, और श्राद्ध करने वालों ने ही जिसका श्राद्ध किया उसी को मारा। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था, दादाजी चल बसे, उनका श्राद्ध किया जा रहा था, तो श्राद्ध में तो अच्छे अच्छे पकवान, समोसे, जलेबी, खीर, पूड़ी सब। आपको पता है अच्छा खाना क्यों बनाया जाता है श्राद्ध में? अच्छा खाना इसलिए बनाया जाता है कि अच्छा खाना खाने से अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती है। ब्राह्मणों को खिलाओ और किसी को खिलाओ, अच्छा खाना खा करके कम से कम कहेगा चलो वो पापी था या पुण्यात्मा था वो उसकी प्रॉब्लम है, अपने को तो अच्छा खाना मिला। इस निमित्त से अगर थोड़ी सी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हो जाए तो उस जीव को वो भावनाएं प्राप्त होगी। तो किसी घर में ऐसे ही बहुत अच्छा भोजन बनाया गया था और पूरी तैयारी कर करके इंतज़ार कर रहे थे कि ब्राह्मण आएंगे, उनको भोजन खिलाएंगे। ब्राह्मण आए, बैठे, पतलों पर भोजन परोसा गया। इतने में कुत्ता आया, उसने पतल से थोड़ा सा खा लिया खाना। इतने में घर वालों ने देखा तो लाठी से मार के भगाने लगे। नारद जी वहाँ खड़े थे, हंसने लगे। नारद जी के साथ में एक और उनका भक्त था। उसने बोला, जा आप क्यों हंस रहे हो? बोला, मुझे हंसी आ रही है, जिसके लिए श्राद्ध किया गया, जिसके लिए पकवान बनाए गए, वो जीवात्मा स्वयं यहाँ खाने के लिए आई है, लेकिन ये सब लाठी मार करके उसको भगा रहे हैं। उस योनि में वो जीवात्मा आई थी, उस योनि में उसके लिए ये भोजन बनाया गया था, उस जीवात्मा के लिए। योनि बदल गई, मनुष्य योनि छूट गई, कोई भी योनि प्राप्त हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पूर्वज सब देवी देवता मनुष्य योनि में ही है। किसी भी योनि में जीव जा सकता है उसके कर्मों के अनुसार। जिसका श्राद्ध किया वो श्राद्ध का भोजन करने के लिए आया, उसी को लाठी मार करके भगा दिया गया। ये है हमारी अज्ञानता। ये अज्ञानता में हम कई प्रकार के कर्म कांड करते हैं। जिसके लिए कुछ कर रहे हैं उसी को ही प्राप्त नहीं हो रहा है वो। तो करने का फल, करने का परिणाम किसको गया? केवल आपके मन में आपने ही संतोष कर लिया कि चलो हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, परंतु फल तो प्राप्त हुआ ही नहीं, उद्देश्य की पूर्ति हुई नहीं। तो करने का मतलब भी क्या हुआ? और ये सब मैं खाली कहानी रूप से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये रहस्य इस सृष्टि का, ये सत्य है। इसलिए अगर श्राद्ध करें तो भावना से करें, और भावना से ऐसा श्राद्ध करें कि कोई भी आए, कोई भी खाए, कुत्ता आए, चिमटी आए, कीड़ा मकोड़ा आए, मच्छर आए, पक्षी आए, ब्राह्मण खाए, कोई भी खाए। लेकिन ऐसे सबको खाने देंगे तो ब्राह्मण नहीं खाएंगे, वहाँ पर बोलेंगे झूठा हो गया। उनको भी पता नहीं है, वो तो बेचारे श्राद्ध के दिनों में तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आपके वहाँ 11 से 11:30, 11:30 से 12 वहाँ, 12 से 12:30 वहाँ, 12:30 से 1 बजे वहाँ, 4-4, 5-5 शिफ्ट में। और शाम को दवाइयाँ खानी पड़ती है कि लूज मोशन नहीं हो जाए कहीं। अब बेचारे वो क्या भावना उत्पन्न करेंगे, वो भी आपके पितरों के लिए। और उल्टा अगर वो आपने भोजन करा दिया और उसको खाली 51 रुपये दिए जयराम जी की आशीर्वाद देने के बदले श्राप देगा कि पड़ा रहे जिस योनि में पड़ा रहे। वो उल्टा श्राप आकर्षित करते हैं, आशीर्वाद तो करते ही नहीं है। भावना के द्वारा अब यहाँ पर एक रहस्य ये होता है कि हमने जो यहाँ पकवान बनाए, यहाँ जो हमने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, और नियम ये होता है कि जिसका श्राद्ध किया जा रहा है उसको जो चीज़ें पसंद थी वो बनाई जाती है। ये भी एक नियम है।
हम जब अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं श्राद्ध में, आप किसी को मत बुलाइए, आप स्वयं बैठ करके आप उन पकवानों को खाइए और याद कीजिए, स्मरण कीजिए कि आपके पूर्वजों को वो प्राप्त हो रहा है, वो जिस योनि में भी है, और समझ लीजिए शरीर योनि में नहीं है, वो शरीर में नहीं है, वो सूक्ष्म रूप से है, उनको उस समय स्वप्न में ये अच्छे भोजन, अच्छी सामग्री का स्वप्न आएगा। वो वहाँ पर जलेबी खाएंगे, वहाँ पर खीर पूड़ी खाएंगे सपने में। और आप ध्यान दीजिए कि जब आपको सपना आता है, जिस समय भी हम सपना देखते हैं उस समय वो सपना नहीं होता है, उस समय तो सत्य का आभास होता है कि ये सत्य में हो रहा है। तो वो जीवात्मा शरीर में नहीं होते हुए भी स्वप्न में होगी, आपकी भावना के द्वारा ये सब सामग्रियां उस तक स्वप्न के द्वारा पहुंचेगी और उसको स्वप्न में भी उतनी ही तृप्ति होगी जितनी हम शरीर के द्वारा खा करके तृप्त होते हैं, उतनी की उतनी तृप्ति, उतनी की उतनी तृप्ति होगी वो, और थोड़ी अधिक होगी, क्योंकि वहाँ पर जब वो है, शरीर धारण किया हुआ नहीं है, तो बहुत से कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने पूर्वजों के लिए नियमित रूप से भावनाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो जब नियमित रूप से भावनाएं उत्पन्न नहीं कर रहे हैं तो उसे कई दिनों तक भोजन ही प्राप्त नहीं होता है, प्यास भी लगती है उसको, स्वप्न में प्यास लगती है। हम तर्पण किस लिए करते हैं? तर्पण इसीलिए किया जाता है कि उनकी प्यास बुझे, लेकिन अगर भावना से तर्पण नहीं करेंगे तो प्यास नहीं बुझेगी। तो यहाँ पर अगर भावना से करेंगे तो उन तक वो अवश्य पहुँचेगा। इसलिए जो करें भावना से करें, वो चाहे होगी उसमें। एक दूसरा यहाँ पर रहस्य और ये होता है जो भाई साहब ने कहा अभी, स्थूल वस्तु रूप से ही प्राप्त होती है, हम जिसके लिए भी कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने कहा कि वो कुत्ता आकर के भोजन में अपना मुंह लगाया और खाने की कोशिश किया, और वही जीवात्मा के लिए यहाँ श्राद्ध किया गया, तो श्राद्ध का फल उस जीवात्मा को स्थूल रूप से ही मिला है। हमारे साथ बहुत बार हुआ है ऐसे, हम लोग भोजन के लिए बैठे, थाली में परोसने वाले ही थे, इतने में घर की घंटी बजती है। बाहर हमारे किसी भक्त ने टिफिन भेज दिया, टिफिन खोला तो उसमें समोसा, गुलाब जामुन, खीर, पूड़ी। अब ये सब देखने के बाद में रोज का भोजन किसे पसंद आता है? तो हमने वापस ढक दिया उसको, बोला ये अपना भोजन तो शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, बासी कर लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, ये जो अच्छा भोजन है इसका ग्रहण करो पहले। और वो जब ग्रहण कर रहे हैं हम, तो हम दोनों बात करते हैं, गुरु माँ और मैं, कि आज किसी ने अपना श्राद्ध किया है, हम उनके पूर्वज रहे हुए हैं। भोजन के समय ही वो भोजन श्राद्ध का क्यों आए, भोजन के समय क्यों आए वो, ये रहस्य है, ये सत्य है। ये ऐसे जब कोइंसिडेंसेस बनते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, क्योंकि सृष्टि का एक नियम है कि यहाँ पर बिना कारण के पत्ता भी नहीं हिलता है। जब इतनी बड़ी चीज़ हो रही है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण है। तो हमारा किसी ने श्राद्ध किया, वो ही श्राद्ध का भोजन प्रसाद हमें प्राप्त हुआ, और केवल हमें नहीं, और भी कई लोगों ने खाया। वे भी तो कई पूर्वज, उस परिवार के पूर्वज रह चुके होंगे। हम कितने परिवारों के पूर्वज रह चुके हैं हमको ही पता नहीं है। और कई बार तो ये होता है, हंसी भी आती है कभी कभी, ऐसे रहस्य जब प्रकट होते हैं तो एक रहस्य ये है कि कई बार हम स्वयं का श्राद्ध भी करते हैं। आपको समझ में आ गया?
बताइए, स्वयं का श्राद्ध। अपनी मनपसंद चीज़ें ग्रहण करना और उसके हिसाब से करना और तृप्ति को साध्य करना, ये नहीं, रहस्य, आपका श्राद्ध आपने ही किया, आपका श्राद्ध आपने ही किया और आपका श्राद्ध आपने ही ग्रहण किया। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न है, आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे लोग बोलते हैं कि ये श्राद्ध के दिनों में दाढ़ी नहीं बनाना, नाखून नहीं काटना और नए वस्त्र नहीं पहनना, जूते नहीं पहनना नए, ये कहाँ तक बात सत्य है? मेरे सब थोड़ा आपको जानना चाहता हूँ। आपकी पत्नी आपसे क्या कहती है जब दाढ़ी बड़ी भी होती है तो? बड़े दिनों में दाढ़ी मत निकालना। नहीं, देखने में आप कैसे लगते हो? ठीक नहीं लगते हो, डरावने लगते हो ना। हाँ जी। समझदार पत्नी होगी तो आपको गुस्सा ही करेगी। मेरे देवता रूपी पति राक्षस के जैसे दिख रहे हैं। हमारी दाढ़ी बड़ी भी, आधी पर्दी, कहीं यहाँ सफ़ेद कहीं यहाँ काली। हम खुद को आईने में नहीं देख पाते हैं, हमारी सूरत को। हमारे पूर्वज हमको देख करके खुश कैसे होंगे बेचारे? ये सारा का सारा अंधविश्वास है, ये गलत है। ये दाढ़ी नहीं बनाना, नाखून नहीं काटना, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, सारा का सारा अंधविश्वास है। आप किस लिए कर रहे हैं? किसी को प्रसन्न करने के लिए ना। आज आपके सामने आपके दादाजी होते, परदादाजी होते, आपको बिना दाढ़ी किए हुए, मैले कपड़े पहने हुए, बड़े नाखून बड़े हुए, नाखूनों में मैल लगा हुआ, आप उनके सामने जाओगे तो सबसे पहले जा दाढ़ी बना, क्या नाखून दिखा। अपने दादाजी बोलते थे ना, नाखून दिखा, नाखून काट क्या। दादाजी फैशन है, चल नाखून काट क्या। अच्छे कपड़े पहनने के लिए कहेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए कहेंगे। जो वो जिंदा थे जब और जो करने के लिए कहते थे, वो मरने के पश्चात क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों उनको पसंद आएगा मैला कुचैला रहना? क्यों उनको पसंद आएगा ये नहीं करना, वो नहीं करना? क्यों पसंद आएगा? जीवित रहता हुआ मनुष्य जब उसको ये सब पसंद नहीं आता है, मरने के पश्चात क्यों पसंद आएगा उसको? नहीं आएगा। ये सब गलत धारणाएं लोग अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए। आपको बता दूं, इस संसार में आपको फंसाने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, बंधन में डालने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे, मुक्त करने वाले नहीं मिलेंगे। क्योंकि जितना बंधन में डालेंगे उतनी उनकी दुकान चलती है। किसी न किसी बात पे डरा दो, किसी न किसी बात पर डरा दो, ऐसे मत करो ऐसा हो जाएगा, ऐसे मत करो वैसा हो जाएगा। आप फिर जाओगे, क्या करूं मैं, कैसे करूं? हर बार जाओगे, कुछ ना कुछ बुरा होगा, फिर जाओगे, फिर वो डराएगा, तुमने ऐसा किया होगा, तुमने वैसा किया होगा, तुमने श्राद्ध नहीं किया होगा, तुमने दाढ़ी बढ़ा ली होगी, तुमने ये किया होगा। फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। उनके पास जाइए जो मुक्त करते हैं आपको, जो आपको भय से मुक्त करते हैं, फियरलेस कर देते हैं, हर कार्य में फियरलेस करते हैं। वहाँ जाइए, उनके पास जाइए। वो आपको सही दिशा में, आपकी आत्मा की उन्नति की ओर, आत्मा का परमात्मा से मिलन वो लोग करवा सकते हैं जो भय रहित है और आपको भी भय रहित करते हैं। डरा हुआ मनुष्य कभी भी आपको न आपकी उन्नति करवा सकता है, न आपके आत्मा की शुद्धि कर सकता है, न आत्मा से परमात्मा का मिलन करा सकता है। प्रणाम गुरुजी। स्वामी, एक क्वेश्चन है स्वामी। हमारा स्वामी एक बोल रहे थे, आपका मेरी एल्डर सिस्टर जो मर गई है, जब मैं नहीं देखा था तो वो अभी तक आपके घर के आस-पास फिर रही है। उसके बाद से मेरा फादर इज़ ए बेड रिडन पेशेंट नाउ, ही कांट स्टैंड आल्सो विदाउट सपोर्ट। सो वो बोला कि तर्पण और श्रद्धा करके आने के बाद ही ठीक होगा। जब तक आप कुछ भी करें कुछ नहीं होगा, कुछ उन्नति नहीं होगा, ये ऐसे रहेगा। ये करेक्ट है और रॉन्ग? थैंक यू। उसके लिए करेक्ट है, आपके लिए रॉन्ग है। उसकी दुकान चलाने के लिए वो मार्केटिंग टेक्निक है।
सॉरी नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं मांगा है। ये सब एकदम बेकार की बातें, विदाउट एनी फैक्ट्स, देयर इज नो रियलिटी बिहाइंड ऑल दिस। एक राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, दूसरी शादी की, फिर पुत्र नहीं हुआ, तीसरी की। राजाओं का तो मौज मस्ती थी, बच्चा नहीं हुआ और एक शादी कर लो, बच्चा नहीं हुआ और एक शादी कर लो, बच्चा हो गया तो लड़का नहीं हुआ तो और एक शादी कर लो, करते जाओ जब तक नहीं होता है तब तक। यहाँ तो एक एक भी नहीं संभलती है अपने को। तो कई शादियां कर ली, कई रानियां उसके पास में, पुत्र नहीं हुआ। तो एक बार ऋषि अंगीकरा उसके राजमहल में आए। उन्होंने कहा, ऋषि मुझे एक पुत्र चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है जब तक पुत्र न हो, जब तक वो आपका दाग न करे, वो तर्पण न करे तो मुक्ति नहीं मिलेगी, तो मुझे पुत्र चाहिए। ऋषि ने कहा कि ठीक है, एक यज्ञ करें, अनुष्ठान करो, लेकिन वो पुत्र तुम्हें सुख भी देगा और वही पुत्र तुम्हें शोक में भी डुबा के रखेगा। क्या तुमको चाहिए? अब वो पुत्र की अभिलाषा, पुत्र में इतना मोह, तो उसने कहा कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो उन्होंने यज्ञ करवाया, उसके पश्चात पुत्र हुआ। उस पुत्र की खुशी में राजा इतने मग्न रहे, इतने लीन रहे कि सब राज कार्य सब भूल गए। और जिस पत्नी से पुत्र हुआ उस पत्नी को ही 24 घंटे अपने राजमहल में रखना, उसे ही प्यार करना, बाकी पत्नियों को भूल गए। बाकी पत्नियों के मन में अब जलसी उत्पन्न होने लगी कि राजा केवल अपनी एक पत्नी को प्यार करते हैं, हमसे प्यार नहीं करते हैं, और वो भी इस पुत्र के कारण। तो उनके मन में आया कि इस पुत्र को जहर दे करके मार दो, झंझट ही खत्म। तो उन्होंने एक दिन दूध में जहर मिला करके पुत्र को दे दिया, पुत्र मर गया। जैसे पुत्र मरा, अब वो राजा तो बेहाल, शोक में डूब गया, डिप्रेशन, रोने लग गया, चिल्लाने लग गया, इतना मोह था पुत्र में। ऋषि अंगिरा फिर आए वहाँ पर, साथ में नारद जी भी थे। तो राजा तो मेरे पुत्र को वापस जीवित कीजिए, मेरे पुत्र को वापस जीवित कीजिए, मैं भी नहीं जिंदा रहूँगा बिना पुत्र के। नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र की जीवात्मा को, जो जीव था आपके पुत्र के शरीर में, उसे मैं बुलाता हूँ। उन्होंने अपनी शक्ति से उस जीवात्मा को वहाँ बुलाया। उसको कोई देख नहीं पा रहा था। नारद जी को पता था कि जीवात्मा आ गई। तो नारद जी ने कहा कि हे जीवात्मा, तुम्हारे पिता ये राजा तुम्हारी मृत्यु से बहुत दुखी हैं, तुम वापस इस शरीर को धारण करके इन्हें सुख दो। तो जीवात्मा को शक्ति दी गई कि तुम कुछ भी बोलो तो सबको सुनाई देगा। उसने कहा, नारद जी, कौन किसका पिता, किस जन्म का पिता? ये शरीर जब तक मेरा था तब तक इस शरीर के पिता थे। शरीर के साथ में शरीर का ही संबंध होता है। शरीर छूटने के पश्चात शरीर के संबंध छूट जाते हैं। जैसे मेरा शरीर मुझसे छूट गया, उस शरीर के संबंध उस शरीर के साथ में छूट जाते हैं। कौन से पिता? और आपको तो पता है कि कई जन्मों में मैं इस राजा का पिता रह चुका हूँ, कई जन्मों में ये राजा मेरा बेटा रह चुका है, कई जन्मों में हम दोनों भाई भाई थे। किस पिता की बात कर रहे हो आप? राजा के तो बुद्धि हक्की बक्की, इस ज्ञान को जीवात्मा ने दिया कि किस पिता की बात कर रहे हो। जैसे ही शरीर छूटा गया, संबंध छूट गया। अब कृपा मुझे, मेरे कर्मों के अनुसार मुझे मेरी यात्रा करने दीजिए, और राजा से कहिए तुम तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम तुम्हारी यात्रा करो। और चला गया जीवात्मा। ये सच्चाई ये है। अभी जो मैंने कहा था कि जब हम सपना देख रहे हैं, स्वप्न स्थिति में है, जब ड्रीम में है, और
ड्रीम चल रहा है, स्वप्न चल रहा है, क्या उस समय आपको याद है कि आप कहाँ सोए हुए हो? जब ड्रीम चल रहा है तब क्या आपको याद है आपकी पत्नी कौन है, आपके बच्चे कौन है? आपको याद नहीं है। आप ड्रीम में ही जो चल रहा है उसी में ही आप इन्वॉल्व हो। शरीर छूटने के पश्चात भी उसे पता ही नहीं है कौन भाई है, कौन पिता है, कौन माँ है। जो जो इम्प्रेशंस उसके साथ में गए उसके अनुसार उसका स्वप्न चल रहा है, उसका ड्रीम चल रहा है, वो उसी में मग्न है। वो यहाँ आएगा, यहाँ देखेगा, यहाँ करेगा, ये सब कुछ नहीं होता है। और आपको ये भी बता दूं कि उस सूक्ष्म स्थिति में आपके लिए कोई बुरा कर भी नहीं सकता, उसमें शक्ति नहीं है। आप स्वप्न में, आप जब स्वप्न में हो तब मुझे किसी का बुरा करके दिखा दो, चलो। आप जब स्वप्न में हो तब किसी के बारे में बुरी भावनाएं उत्पन्न करके दिखा दो, चलिए। आपके पास में फ्री विल है ही नहीं, स्वतंत्र स्थिति है ही नहीं सोचने समझने की। जो चल रहा है वो चल रहा है बस। कि मैं, आप ड्रीम में सोच के दिखा दीजिए, चलो वहां जाके आते हैं। आप स्वप्न में सोच के दिखा दीजिए कि उसके पास जाके आते हैं, सोच के दिखाइए। क्या जा सकते हैं आप? सोच ही नहीं सकते हैं स्वप्न में। वैसे ही मरने के पश्चात आप कुछ नहीं सोच सकते हो। हाँ, जो जो इंप्रेशन, जो मोहवश, दुश्मनी के कारण, द्वेष भावना के कारण, प्रेम के कारण, रुपए पैसे लेन देन के कारण जो इंप्रेशंस क्रिएट हो गए वो स्वप्न रूप से चलते जाते हैं। और जैसे मैंने कहा, जब उसका शरीर लेने का समय आता है तो जो स्वप्न में चल रहा था उसके अनुसार वो शरीर धारण करेगा। जो अभी मैंने एक आदमी की, बैल की, कुत्ते की, सांप की कहानी सुनाई, उस कहानी का रहस्य भी यही था कि उस परिवार के मुखिया के मन में परिवार का मोह था, घर का मोह था, रुपए पैसों का मोह था। तो उसके स्वप्न में वो घर ही घर चल रहा था। वो स्वप्न के पास नहीं मंडरा रहा था, वो स्वप्न में या सूक्ष्म शरीर से अपने घर के आसपास नहीं मंडरा रहा था, वो कहीं था। उसके मन में स्वप्न चल रहा था, ये घर, ये परिवार के लोग, मेरा पैसा, धन दौलत। और उसको शरीर धारण करने का समय आ गया तो ब्रह्मांडीय शक्तियों ने उसको एक बैल के शरीर में ले गए। जो ब्रह्मांडीय शक्तियों को पता था कि ये बैल उस घर में जाने वाला है। हमको पता नहीं है, ब्रह्मांड को तो पता है कि कौन कहाँ जाने वाला है, कौन कहाँ से आने वाला है। आपको यहाँ बैठे हुए पता नहीं है कि अभी गेट के पास में कोई आदमी अंदर एंटर कर रहा है। क्या आपको पता है? नहीं पता है। यहाँ बैठे हुए हमको पता नहीं है। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर कोई होगा, एक 5 तल्ले की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होगा, वो पूरा दृश्य देख रहा होगा, उसको तो पता होगा कि एक आदमी गेट से आ रहा है, एक आदमी गेट से बाहर जा रहा है, उसको तो पता होगा। हमको पता नहीं होगा। वैसे ही ब्रह्मांड को सब पता है कि कौन आने वाला है, कौन जाने वाला है, कहाँ से आने वाला है, कहाँ जाने वाला है। तो वो उस जीव को वहाँ ले जाता है जिस प्रकार के दृश्य वो स्वप्न में देख रहा है। तो वो जीव सूक्ष्म रूप से न कहीं आता है, न कहीं जाता है, न किसी का भला कर सकता है, न वो बुरा कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। हम चूंकि एक हमारा आभार प्रकट करते हैं, हमारे पूर्वजों का आभार प्रकट करते हैं। अभी ध्यान में ज्ञानदीप ने करवाया था कि आप धन्यवाद कीजिए, आभार प्रकट कीजिए अपने पूर्वजों का, क्योंकि पूर्वज के कारण हम यहाँ आए। अगर पूर्वज नहीं होते हम यहाँ नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा अस्तित्व पूर्वजों के कारण है, इसलिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। जब आभार प्रकट करते हैं हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती है। वे कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए, वे कुछ नहीं कर सकते। एक बार जिसकी मृत्यु हो गई वो कोई नुकसान हमारा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता है। किसके शरीर में? किसी के भी शरीर के अंदर प्रवेश कर कर उनको तकलीफ देते हैं। कहते हैं कि इसके शैतान हो गया है, इसके शरीर में भूतनी चुड़ैल हो गई हैं। ऐसे कई कथाएं, दंत कथाएं होती हैं। क्या ये कहाँ तक सत्य है? आप जो शर्ट पहन के बैठे ना, आप शर्ट पहने हुए, एक पैंट पहने हुए हैं ना,
आपके पास में जो बैठा हुआ है उसको बोलिए तुम मेरे शर्ट में और पैंट में तुम भी घुस जाओ, मैं भी रहूँगा, तुम भी घुस जाओ। जीवात्मा, जीवात्मा। इस शर्ट पैंट में दो इंसान मा सकते हैं, समा सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। क्यों? वो सूक्ष्म शरीर है, ये स्थूल शरीर है। नहीं, मैं स्थूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे आपके शर्ट में पैंट में दो शरीर नहीं आ सकते, वैसे ही स्थूल शरीर में जहाँ जीवात्मा रहती है वहाँ पर एक ही जीवात्मा का प्रयोजन है। उस स्थान में दो जीवात्माएं रह ही नहीं सकती, नहीं रह सकती। ये सब मनगढ़ंत सेल्फ हिप्नोसिस कई लोगों में, समझ गए ना आप लोग? बाल खोल करके लेडीज में ज़्यादा माताएं आती है और यहाँ पर बजरंगी भाईजान आते हैं। मैं जानता हूँ कई लोगों को हनुमान जी आते हैं। और उस समय थोड़ा आश्चर्य होता है हमें, क्योंकि उस समय जब किसी में माता आती है, किसी में बजरंगी भाईजान आते हैं सलमान खान, तब जिसने भी देखा होगा उनके शरीर में बहुत शक्ति आ जाती है। ये होता है, ये सत्य है। 4-4, 5-5 लोग भी उनको संभाल नहीं पाते, इतनी शक्ति आती है। ये सारी की सारी जो शक्ति आती है, वो कुछ बोलते हैं, ये केवल सेल्फ हिप्नोसिस है। मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है कि मेरे अंदर माता जी आ रही है, मेरे अंदर पितृ आ रहे हैं, मेरे अंदर हनुमान जी आ रहे हैं, मेरे अंदर बजरंग भगवान आ रहे हैं, मेरे अंदर ये आ रहे हैं। ये बढ़ते 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 उनको ऐसा ही लगता है कि उनके अंदर वो आ गए, वो अपना अस्तित्व भूल जाते हैं और उस नए अस्तित्व को ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए उतने समय तक ऐसे लगता है, दूसरों को भी लगता है, उनको भी लगता है, और उनको भी पता नहीं रहेगा कि उस समय उन्होंने क्या किया। जब किसी में माता आती है, वो कई लोग प्रश्न पूछते हैं, माता जी मेरे बच्चे का क्या होगा, माता जी मेरी वो घड़ी गुम गई कहाँ है, माता जी बोलेगी वहाँ है। कई चीज़ें ऐसी, कई बातें सत्य भी होती है। मैं आपको ये भी बता दूँ, कई बार कई चीज़ें सच निकलती है। उसका रहस्य भी ये है कि माता जी आई उसके लिए नहीं, वो इसलिए कि हम जो सीमा में हमारा अस्तित्व बना करके रखते हैं, हम माता जी या हनुमान जी के आने की भावना उत्पन्न करने का कारण हमारी सीमा ब्रेक हो करके हम थोड़ी बड़ी सीमा में चले जाते हैं। उस बड़ी सीमा में जाने के कारण इंट्यूशंस डेवलप होते हैं। उस इंट्यूशन के कारण कई बार ऐसे सही रहस्य, सही परिणाम, सही बातें निकलती है और कोई उसके पीछे नहीं है। वरना जिन शरीर में आप देखोगे कि वो हनुमान जी आते हैं, माता जी आते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो माता जी इतनी अपवित्र होगी कि ऐसे अपवित्र शरीरों में आएगी वो, या इतना अपवित्र या दूषित या सब गलत काम करने वाले जितने भी लोगों के शरीरों में आए हुए हैं, ये माता जी, पितृ जी, ये सब ऐसे ही दिखेंगे आपको, जिन्होंने कभी जिंदगी में अच्छा काम किया ही नहीं होगा। सब गलत काम करने वालों के ही शरीरों में आते हैं। उनको और कोई अच्छे शरीर नहीं मिलते हैं। हम जैसे शरीर क्यों नहीं मिलते हैं? साधु संतों के शरीर क्यों नहीं मिलते हैं? किसी भी उच्च कोटि के साधु संत के शरीर में आज तक, किसी भी ब्रह्म ज्ञानी के शरीर में आज तक, किसी भी एनलाइटेंड सोल के शरीर में आज तक न कभी माता जी आई है, न कभी हनुमान जी आए हैं, न राम जी आए हैं, न कृष्ण जी आए हैं। आना चाहिए तो उनके शरीर में आना चाहिए। उनको और कोई शरीर नहीं मिलता है क्या? और जब उनको आना है तो ऑप्शन तो उनके पास है, मुझे किस शरीर में जाना है। आप बुला के देखो, जिसको आना है। हमने यहाँ कई लोगों को बुलाया, पूर्णानंद आश्रम में प्रोग्राम है, सभी लोग तो नहीं आए। जिनको आना है वो ही आए। मतलब यहाँ पर बुलाने वाला अपना प्रयास करता है,
जाने वाला अपने फ्री विल से, स्वतंत्र इच्छा से जाता है। तो माता जी के लिए भी तो वही लागू होगा, बजरंगी के लिए भी तो वही लागू होगा, रहस्य वही लॉ लागू पड़ेगा। उनकी इच्छा होगी तो आएंगे। अब हम यहाँ पर साफ सुथरा क्यों रखते हैं, इतनी ग्रीनरी सफाई कि लोग एक बार आए फिर आने की इच्छा करें। चलिए अगली बार हम आपको यहाँ सारी गंदगी दिखाएंगे। हर जगह कीचड़, गंदगी, कुत्ते घूम रहे हैं, चूहे घूम रहे हैं। आप कितने बार आओगे अगली बार यहाँ पर? कितने लोग आएंगे? कोई नहीं आएगा। तो उनको शुद्ध शरीर नहीं चाहिए, उनको शुद्ध चित्त नहीं चाहिए, उनको शुद्ध और सात्विक मन नहीं चाहिए। फिर ऐसे आलतू फालतू शरीरों में क्यों आएंगे वो, जब उनके पास में फ्री विल है? ये सारे के सारे अंधविश्वास से आप छुटकारा पा लीजिए, आज ही पा लीजिए, अभी पा लीजिए। आप बहुत सुखी जीवन जिएंगे। पितृ मास में ही नहीं कभी भी, तो क्या ये पितृदोष है? वो आपके स्वप्न में नहीं आते हैं, वो अपने स्वप्न में घूम रहे हैं। आपका स्वप्न है, आपकी रचना है, आपका क्रिएशन है ये। जब आपके स्वप्न में आए हैं उसी समय हो सकता है आपके पत्नी के स्वप्न में आए होंगे, आपके बच्चे के स्वप्न में भी आए होंगे। तो बेचारे एक अकेले 10 स्वप्न में कैसे आएंगे वो? तो वो नहीं आते हैं। जो हमारे स्वप्न में जो चलता है वो हमारे मन की रचना है, हमारे माइंड की क्रिएशन है। वो स्वप्न में कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। मेरे स्वप्न में कल रात को दीपिका पादुकोण आई थी। अब जाके पूछिए वो जहां थी वहां थी या नहीं थी, तो पता चल जाएगा। अगर वहां नहीं थी तो वही आई थी, अगर वो वहां थी और भी कई लोगों की आई होगी। मैं माइक में कह रहा हूं, दूसरे नहीं कर रहे हैं। और यहां बैठे हुए क्यों लोग, करोड़ों लोगों के सपने में आई होगी। अब वो बेचारी अकेली इतने सपनों में कैसे जाएगी? है ना बात? हो गया ना समाधान? गुरुजी प्रणाम। ये कोई पितृदोष, ये दोष, वो दोष, ये नहीं है। ये हमारा मन उनके साथ में मोहवश जुड़ा हुआ था। हमारे सपने में आते हैं। हमने किसी से कहा, आप भी उसके पास में गए जो दुकान चलाता है, तुम्हारे मन में पितृ है, पितृदोष, इसका उपाय करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फंस गए आप। क्योंकि मनुष्य को जब डराया जाता है तो वो बहुत जल्दी फंसता है। हमारे जैसे थोड़े बेवकूफ लोग होते हैं, डराते नहीं है, डर से मुक्त करते हैं, लोग कम आते हैं। डराने वालों के पास में लाइन लगती है, बाबाओं के पास जाके देखो लाइन लगती है। यहाँ लाइन ही नहीं लगती, यहाँ तो उल्टा खाना खिलाना पड़ता है कि भाई आओ भोजन करो। गुरुजी प्रणाम। मेरे मन में एक शंका ये थी कि पितृपक्ष के अंदर देवी देवता को कोई फल फ्रूट दिया बत्ती नहीं करना चाहिए और नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, या लहसुन प्याज ये सब नहीं खाना चाहिए पितृपक्ष के अंदर? ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने अभी कहा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ करते हुए सर्वोपरि यहाँ पर एक ही नियम लागू पड़ता है, भावना। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगर आपकी भावना उत्पन्न न हो तो बेकार है वो। लहसुन प्याज नहीं खा करके भी आपके मन चंचल है, ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खाने से मन शांत रहेगा, चंचल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मन की चंचलता स्वतंत्र है। आप सात्विक भोजन कर करके भी मन को चंचल कर सकते हैं, और लहसुन प्याज आदि खा करके भी मन को एकदम शांत रख सकते हैं। तो अगर भावना उत्पन्न नहीं की तो सब बेकार है। और सब कुछ करते हुए भावना उत्पन्न की आपने तो वो वहाँ तक पहुँचेगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, ब्रह्मचर्य का पालन का सही अर्थ क्या होता है?
ब्रह्मचर्य का अर्थ ये नहीं है कि किसी से शारीरिक संबंध न करें। हर आचार विचार में ब्रह्म भाव का ब्रह्मचर्य कहा जाता है। हर एक्शन में, हर आचार विचार में, हर सोच में, हर बात में, हर चीज में जो ब्रह्म भाव उत्पन्न करता है वो ब्रह्मचर्य है। खाली अपनी इंद्रियों को वश में कर करके, रोक करके के शारीरिक संबंध नहीं करे, परंतु मन में तो फिर वही दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ आती जाए, वो ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य इसे कहते हैं, इसे अपनाना शुरू कर दीजिए। हर आचार विचार में, हर स्थान में, हर क्रिया में ब्रह्म भाव। आप सृष्टि के सबसे बड़े ब्रह्मचारी माने जाओगे। गुरु जी, आप अपने श्राद्ध का भी रहस्य बता रहे थे। आप बोले अपना ही हम श्राद्ध करते उसका रहस्य। आपने अपने दादाजी को देखा, परदादाजी को देखा, उनका श्राद्ध किया। आप ही परदादा हो। वही जीव पुनः उसी परिवार में मनुष्य योनि में जन्म लिया है। आपने परदादा का श्राद्ध किया, किसका किया? स्वयं का ही किया, स्वयं का ही श्राद्ध किया, स्वयं ही अपना श्राद्ध किया, स्वयं ही श्राद्ध की सामग्री को ग्रहण किया, स्वयं प्रसन्न हो गए। इस रहस्य का पता नहीं होने से फिर भी मन कहीं ना कहीं भटकेगा, श्राद्ध बराबर हुआ नहीं हुआ, अच्छा हुआ नहीं हुआ। फिर कोई दादाजी की आकृति आएगी, फिर कोई कहेगा पितृदोष है ये, वो पितृ यहीं बैठा हुआ है। खुद का ही स्वयं का ही सपना देख रहा है, स्वयं के सपने में ही आ रहा है और स्वयं से डर रहा है। तो हम स्वयं का श्राद्ध भी करते हैं। Pranam Guruji, a small question. Okay. Just now we all, I think, had some prayer, some sort of this thing with regard to our Pitru Devatas and all those things. But now, in the small story that was given by the Guruji, that Raja Putra, that the son of that king has died and that Atma has come, and it said that I have no relationship with the Raja. When there is no relationship between the son and father, actually, what is the necessity of doing all this Pitru Karmalu, Pitru Devas? And then when the Atma, Jivatma, that is, the relationship gets cut off, is it necessary? That's my... That soul was an evolved soul. It knew the fact. It was a realized soul. So the moment the body is left, it knows that there have been thousands and thousands of such physical bodies. I have imbibed, I had acquired those physical bodies, and those physical bodies had relationship with other physical bodies. When you are out of the physical body, you are a pure soul. Soul to soul, there is no relationship whatsoever. Because in the soul, neither there is a male nor there is a female. In the soul, there is no father, no mother. You tell me, as soul, forget of the physical body, as soul, who's your father? Then? That's why whether it is necessary, because almost 99.9% of the people are doing all this. It is not necessary at all. No, that is my... We don't do any kind of shraddha. We have never done. But we emanate positive vibes. We emanate divine vibes. Through bhavana, we make prayers for ancestors. Whoever have been our ancestors, wherever they are, please carry on with your spiritual journey. Please get enlightened. Please get freed from the cycle of birth, death and rebirth. That we keep doing.
So we know the vibrations of our bhavana are reaching them, and that will help them. You can do that. You don't have to follow any rituals. Not required. Thank you, Guru. अभी जो हमने ध्यान में भी करवाया था, ज्ञानदीप ने करवाया था, उनसे क्षमा याचना करी थी, फॉरगिवनेस। हो सकता है हमारे पूर्वजों से हमारे संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। पूर्वज कोई भी हो सकते हैं, हमारे बाप हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, परदादा हो सकते हैं, माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। वो सब पूर्वज हैं, सब पितर हैं। हमने उनसे क्षमा याचना भी कर ली, और उसने ये भी कहा था कि हमारे कर्मों का संबंध हम तोड़ते हैं। हम ये चाहते हैं, उसका मतलब यही है कि जो मोहवश आपका संबंध हमसे रह चुका है, जिसके कारण फिर हम वापस कहीं ना कहीं मिलेंगे, फिर हम बाप बेटे बन सकते हैं, भाई भाई बन सकते हैं, बाप बेटे दादा पोता कुछ भी बन सकते हैं। हम क्यों बनेंगे वैसे? हमारे कर्मों के कारण। तो जैसे जैसे हम हमारे कर्मों को तोड़ते जाएंगे, कर्मों के कारण ही संबंध बनते हैं। आज जो आपकी पत्नी है, पास्ट कर्मों के कारण, आपके जो बच्चे हैं, पास्ट कर्मों के कारण। तो अगर हम कर्मों को नहीं तोड़ेंगे तो ये तो जंजाल चलता जाएगा, चलता जाएगा। हम चाहते हैं इसको ब्रेक करें। मेरी एक खुद की मौसी इतनी स्ट्रॉन्ग, आंखों में आंसू आ जाएंगे अगर मैंने उसकी बात कही तो। उनके पति की मृत्यु हो रही थी, ही वॉज ब्रीथिंग हिज लास्ट ब्रेथ्स। पता चल गया था कि अब मरने वाले हैं। मौसी वहाँ बैठी है, रो नहीं रही है, रो नहीं रही है, और थोड़ा सा होश है मौसा जी को। लास्ट सांसें चल रही है। मौसी ने कहा, देखिए क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? उन्होंने कहा हाँ। तो उसने मौसा जी का हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा कि देखिए, इस जन्म में हम पूर्व जन्मों के कारण पति पत्नी बने हैं। अब आप इस शरीर को छोड़ करके जा रहे हो, मेरा समय बाद में आएगा। मैं चाहती हूं हम आज से आज तक के जितने भी जन्मों के कर्मों का संबंध रहा हुआ है, उसे हम यहीं समाप्त करते हैं। आज अभी इस पल से आप मेरे पति नहीं, इस पल से मैं आपकी पत्नी नहीं, और इस जन्म के पहले हमारा जो भी संबंध रहा है, माँ बाप का, भाई बहन का, पति पत्नी का, बेटे का, बेटी का, वो सारे संबंध हम यहाँ तोड़ते हैं। आप मेरे कर्मों से आप मुक्त हो, और आप मुझे अपने कर्मों से मुझे मुक्त कीजिए। आप अपनी यात्रा कीजिए, मुझे मेरी यात्रा करने के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे कहते कहते उन्होंने हाँ कहा और प्राण छूट गए। ये हिम्मत चाहिए, ये होना चाहिए मरने के समय। अगर ये मरने के समय भी हम कर लें तो हमारे कई जन्मों के कर्मों से हम छूट जाएंगे। इसीलिए हमने ध्यान में करवाया कि आप हमारे कर्मों से छूट जाइए और हमें भी छोड़ दीजिए। हम बार बार क्यों आए? उनका अगर बहुत मोह आप में रहा हुआ है तो आप भी फिर कहीं ना कहीं पैदा होंगे, वो पैदा होंगे। यहाँ सृष्टि में हमारा सारा का सारा जन्म लेना, मरना और पुनः जन्म केवल और केवल कर्मों के हिसाब किताब को पूरा करना है, बस, और कोई कारण नहीं है। हम हिसाब किताब को पूरा करने के लिए पैदा होते हैं, हिसाब किताब पूरा करते हैं, फिर नया हिसाब किताब क्रिएट करते हैं, फिर वापस जन्म लेते हैं। हम छूट ही नहीं पा रहे हैं इससे, तो हम छोड़ना चाहते हैं। भावना से क्षमा याचना कीजिए। To get rid of this cycle of life and birth, that is the main supreme solution. Instead of all these solutions, the only solution is one formula. This should be our last and final journey on earth. After this, back to Godhead. क्या करें अभी? I am very happy. This is what I keep advocating. एक एक चीज से आप छुटकारा पाओगे तो हजारों लाखों जन्म लगेंगे। गिव अस वन सीक्रेट, कि वो एक सीक्रेट से सारे के सारे खत्म हो जाए, है ना? आप चाहते हो? वेरी गुड, आई विल गिव यू।
that is the most supreme solution, wherein if we implement, all these are all peanuts. I'll give you that. Please, please. That secret is That is the given. biggest reward I could get on this face of this planet. If I get that secret, You will get right now. You will get right now. I'll give you right now. That secret is already given by Lord Krishna in Gita. Yathe dhansi sammitho agni bhasma sat kurute Arjuna ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा. लॉर्ड कृष्णा सेड, हे अर्जुना, जिस प्रकार अग्नि में हर द्रव्य, हर वस्तु जल करके भस्म हो जाती है, उसी प्रकार अर्जुन ज्ञान की अग्नि में सारे जन्मों के संचित कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं और तू मुक्ति का अनुभव करेगा. ज्ञान की अग्नि, अर्जुन ने पूछा ये ज्ञान की अग्नि क्या है? तब उन्होंने कहा जैसे एक लकड़ी है, देयर इज अ स्टोन, यू रब two pieces of wood, dried wood, what will happen? अग्नि निकलेगी. लेकिन उसमें अग्नि थी क्या? अग्नि थी. पत्थर को पत्थर से मारोगे तो स्पार्क निकलेगा. उसमें अग्नि थी, लेकिन हमने उसे कभी प्रज्वलित नहीं किया, उसको इन्वोक नहीं किया. भगवान कृष्ण ने कहा कि इसी प्रकार तुम्हारे भीतर आत्मा की अग्नि स्थित है, स्थापित है, विद्यमान है, उसे तुम प्रज्वलित करो. और जिस समय तुम्हारे आत्मा की अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, उस आत्मा अग्नि में सारे के सारे जन्मों के संचित कर्म जल करके भस्म हो जाएंगे और तुम मुक्त हो जाओगे. वन सिंगल सॉल्यूशन फॉर ऑल द कर्मास, संचित कर्मास, ऑल द पास्ट बर्थ, ऑल द रिलेशनशिप. नाउ उस अग्नि को जलाने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए, उस फायर को इन्वोक करने के लिए क्या करना चाहिए? निधि ध्यासन. निधि ध्यासन मीन्स while walking, while talking, while moving here and there, while doing every action, while eating, while sleeping, keep doing nidhi dhyasan, which means keep feeling that you are the Atman. आप आत्मा हो, आप चेतना हो, आप प्योर कॉन्शियसनेस हो, आप एटर्नल हो. यू आर नॉट द फिजिकल बॉडी, यू आर नॉट द माइंड, यू आर नॉट द सेंसेस, यू आर नॉट द विजडम, यू आर नॉट द इंटेलेक्ट. यू आर प्योर कॉन्शियसनेस. आप शुद्ध चेतना हो, आप आत्मा हो. ये आप बार 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 अपने आप को याद दिलाते जाइए. कीप रिमेंबरिंग दिस, कीप रिमेंबरिंग दिस. वन डे, very shortly, maybe by next time when you come here, you will get established in your Atma. Just by doing this, Nidhi Dhyasan. शंकराचार्य ने भी कहा स्वस्वरूपानुसंधानम मुक्ति भितर धीरियते, कि those people who worship their own self, स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का जो अनुसंधान करता है, अपने स्वरूप का चिंतन करता है, अपने स्वरूप का ध्यान करता है, अपने स्वरूप का अर्थ, अपनी आत्मा का, मैं आत्मा हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसका जो ध्यान करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है. उसी जन्म में मोक्ष को प्राप्त होता है. हजारों लाखों जन्मों के संचित कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं. वन सिंगल सॉल्यूशन. Suppose I have not succeeded in this attempt, one shot, one go. At least you give me some practices wherein there is a guarantee for me to come back onto this life in a human yoni. This is the only practice. This Nidhi Dhyasan which I talked to you. Keep doing it. Keep doing it. Suppose you could not establish fully in this bhav, but if you keep doing it, slowly over a period of time, it will keep happening on its own. Do you remember you have seen some good movie in the recent past? कौन सी मूवी आपने देखी? उस मूवी में कोई अच्छा गाना, यानी कौन सा?
Titanic. You keep singing that? I like the most nice music I love is Titanic title song. The Titanic scene or the song? Song, scene, lyrics. There were good scenes also. Anyway, do you remember? Yes. Many a times, you were not singing, but it was going on inside. Subconsciously, yes. Isn't it? That is called Nididhyasan. Okay. Consciously, when you sang for some time, it went into subconscious mind. Subconscious mind keeps singing even without your knowledge. Yes. Many a times. Secondly, when you sleep in the night, and suppose you keep singing some songs, maybe this song itself while sleeping, if you have ever experienced this, that you have gone to the bed, you went into sleep, and you were singing this song. Next day morning, after 8 hours, when you woke up, this song was going on. Have you ever experienced? Yes. This is called Nididhyasan. Now, keep singing the song of Atma. हमारे राशि जी नहीं है पर चेतन आत्मा वाला. अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम. अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम शिवोहम. Remove Titanic song, replace with this song. Keep singing while walking, talking, eating, watching movie. Keep singing this song. It will sink into your subconscious mind. It will create deep-rooted impressions. Keep singing while sleeping. Now, whenever you leave this body, this song will go on. Next birth, you will come to a physical body where this bhavana will get fruitified. That's all. That will be the last birth. In case in this physical body you are not able to achieve what you want to achieve, next birth guaranteed. But I will tell you, don't have that doubt also. I have to complete in this birth. I will complete it. And you can complete it. You will get enlightened in this birth itself. You will feel the truth of your being the Atman. You will realize very soon that you are not the physical body. In some meditation session, in some of our satsang session, you will definitely achieve this state. I can guarantee you. In my case also the same thing happened. I had a guru, first guru. He was a Hatha Yogi. He taught me all the Hatha Yoga sadhana. I did with intensity. 3-4 years I did that sadhana. I achieved what others would have achieved in 50 years of sadhana. I achieved in 3-4 years. Intensity was very high. It was a torture, I can tell you. I used to torture my body. I used to torture my mind. I used to torture my brain. It was so intense. 20 hours of meditation in 24 hours. In the sleep also meditation. Wake up and meditate. And do lot of yogic kriyas. Don't give food to the body. So and so and so forth. My guru said that I have to take 2 more births to get enlightened. You will have to take some more births. My mind did not agree. My mind said, if something, enlightenment, something like mukti, moksha exists, if it exists, why not in this birth? Why not? So my mind, my mind was emanating thoughts that whatever is the ultimate, I want to realize it in this birth itself. And now my guru says that he himself will take 2 more births. What will happen to me? See the friction now. Guru is saying he will take 2 more births to get mukti. Sishya is saying that I don't want to take any more birth. I didn't tell him, but my mind was thinking that. Circumstances changed. There were some coincidences. I was taken from this guru to Swamiji, whose idol is there in the meditation hall.
His ashram is in Srisalam. I had visited 500 times Srisalam prior to meeting him, but never met him. Now the time came, because the mind started emanating vibrations that I want enlightenment in this birth. These vibrations were so intense that they had to take me to a guru who will be able to enlighten me in this birth itself. So my vibrations created coincidence. Somebody took me to him. I met him. In 3 years, I got what I wanted. And my first guru continued with his conviction that he will take 2 more births. So what is important here? Your belief system, your willpower. You have to have a conviction that no more next birth, because I don't want to take risk. No risk. Who knows what will happen? Dog, cat, human being, anything may happen. Why you leave the chance for next birth? This birth itself, having got the secret, what is required now? What is required? That's all. Do it with intensity, 24 hours. What you will achieve in 10 births, you will achieve in 10 days. I can guarantee you that. 10 days, you will realize. I can with lot of proud, I can tell you, there are at least 30-40 people here who have experienced this state of separation from the physical body. They have experienced enlightenment. They have experienced they are the Atman and not the physical body. They have already experienced in a short span of 2-3 years. Why not you, when you have such a clarity? So start your journey, end it very soon, finish it off. चलिए आज के सेशन को कोई खड़ा हुआ था, भूख लग रही होगी अब तो, थोड़ा अपना श्राद्ध कर लेते हैं, वरना हम स्वयं से ही नाराज हो जाएंगे, पितृ नाराज होंगे या नहीं होंगे. सो इस सेशन को यहीं करते हैं. We will continue with such question answers in every session, and we are trying to hold this type of satsangs here every alternate day. Now I can suggest you, if you are so keen, please keep visiting here this ashram whenever you have time. Sit in meditation hall. Just meditate on your own self, nothing else. Feel that you are the Atman. Feel that you are the consciousness, you are the Chetana and not the physical body. Keep feeling. And when you are talking or walking, keep thinking. When you are meditating, keep feeling. When you are talking and walking, keep thinking that you are the Atman. Very soon you will experience your ultimate state. Very soon. Now this anthem Guruma will sing. You have heard this anthem before? So let's sing, and not only sing, feel it. Let's feel it. आप सब इसको feel कीजिए. I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator. I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham,
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम्